4 महीने पहले तक 2 से 4 वोटर थे और बढ़कर 33 हो जाएंगे प्रवेश वर्मा के बंगले पर। राहुल गांधी की शादी हुई भी है, ना राहुल गांधी की पत्नी है, ना बच्चे हैं, फिर भी 24 वोट है उनके घर में। प्रवेश वर्मा की ना तो शादी नई नवेली हुई, ना वो सांसद बने नए नवेले। मुझे ये तकलीफ समझ नहीं आती, अगर राहुल गांधी जो अकेले रहते हैं, सिंगल बैचलर है, उनके घर में 24 लोग हो सकते हैं वोट पे, लेकिन एक परिवार वाले आदमी के घर में अगर 34 वोट है तो सबको बहुत तकलीफ होने लगती। तो जब दिल चाहा तब घटा दो और जब दिल चाहा तब बढ़ा दो। क्या करूं मैं इसका? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। मैं कुछ और अगर आपको भरोसा होती आप बेधड़क बोलती। एक सवाल मैंने गलत पूछा हो, अभी भी पूछ रही हूँ, एक बार फिर बता दीजिए, क्या आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं है? नहीं, मैं आपकी पिच पर तो खेलने नहीं उतरूंगी राधिका खेड़ा। ये राधिका खेड़ा की आवाज सुन। आई एम फॉलोअर ऑफ इंदिरा गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों, डिबेट में गरिमा सिंह ने सवाल उठाया कि प्रवेश वर्मा के घर पे 34 वोट कैसे हैं। तो जब बदले में राधिका खेड़ा ने पूछ लिया कि राहुल गांधी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अकेले रहते हैं, तो फिर उनके घर में 24 वोट कैसे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब देने में एंकर की हवाइयाँ उड़ गईं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब राधिका खेड़ा ने इनसे पूछा कि आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो मैडम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये कह दें कि हाँ, चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। प्रवेश वर्मा हो, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हो, कमलेश पासवान केंद्रीय मंत्री हो, सांसद जयप्रकाश हो, सीपी जोशी सांसद हो, अगर इनके बंगलों से बाकायदा एप्लीकेशन जाएंगी, इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के नेता लेंगे कि भाई 4 महीने पहले तक 2 से 4 वोटर थे और बढ़कर 33 हो जाएंगे प्रवेश वर्मा के बंगले पर। ओनस लेना पड़ेगा राधिका। आपका साधुवाद आपने मुझसे ये सवाल पूछा, आपका साधुवाद आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा बिना टोके। देखिए, पहले प्रवेश वर्मा जी जहां से चुनाव लड़ते थे उनकी वोट उधर से थी। अब जब वो शिफ्ट कर गए, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, जाहिर सी बात है, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली में और कौन रहता है, उनका स्टाफ भी जो साथ आता है। अब देखिए ना, राहुल गांधी जी जिस घर में रहते हैं वहां पे 24 वोट है, ना राहुल गांधी की शादी हुई भी है, ना राहुल गांधी की पत्नी है, ना बच्चे हैं, फिर भी 24 वोट है उनके घर में। पर साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी के तो पूरी फैमिली है, उनकी है, उनके यहाँ जो काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी वोट वहां मिलेगी। लेकिन तो पुरानी वोट आ गई, तो इसमें इतनी तकलीफ क्या है? अगर एक सिंगल आदमी, आप मुझे बताइए, अगर एक सिंगल आदमी के घर में 24 वोट हो सकती है राहुल गांधी के, तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जिनकी पूरी फैमिली है उसमें 34 क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मैं सवाल इससे अलग पूछ रही हूँ। उनके पुराने घर की डिटेल्स निकाल लीजिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। नहीं, आप एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं। अगले शो में आप दिखा दीजिएगा। 4 वोट से बढ़कर 33 वोट हो जाना। शिफ्ट करें ना, जब वो सांसद लड़ते थे। गरिमा जी, आप दिल्ली में रहती है कि यूपी में? मेरे सवाल का मैं नहीं जानती आप कहाँ रहती हैं, लेकिन दिल्ली में जो लोग जानते रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि हमेशा वेस्ट दिल्ली सीट से सांसद रहते थे प्रवेश वर्मा जी। उनके वो कहीं और रहते थे। अब वो जब नई दिल्ली से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। प्रवेश वर्मा की ना तो शादी नई नवेली हुई, ना वो सांसद बने नए नवेले। सिर्फ आप कह रही हैं कि दूसरी जगह से शिफ्ट होकर नई दिल्ली विधानसभा में आए, तो अभी तक उनके घर पर जो 2 से 4 वोट थे वो बढ़कर 33 वोटों की एप्लीकेशन कैसे हो गई? कौन है ये 33 लोग? जाहिर सी बात है, मेरे घर में जो लोग रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, उनकी भी वोट यहाँ पे हो जाती है। कोई दूर से अगर आया हुआ होता है वो वहां नहीं जाता देने वोट, जहां रहते हैं वहीं अपनी वोट देते हैं, जहां रहने आ जाते हैं। ये सिर्फ 15 दिन में राधिका खेड़ा अभी चुनाव के मैं ये समझना चाह रही हूँ, 15 दिन पहले ये याद आया कि रसोइये का भी वोट बनेगा, माली का भी, यानी कि सारे लोगों ने हमेशा हमसे सवाल पूछती है राधिका, यानी ये सारे लोग लोकसभा चुनाव के वक्त मौजूद नहीं थे। बहुत जहन में सवाल है, रसोइया, माली, धोबी, साहब, ये सब लोकसभा चुनाव में नहीं थे क्या? मुझे बस इतना बता दीजिए गरिमा जी, वो 24 लोग कौन हैं जिनकी वोट राहुल गांधी के घर में है? राहुल गांधी अकेले रहते हैं उस घर में? इस सवाल से क्या ये सवाल क्वेश्चन हो जाता है? घर में रहती है,
अखिलेश 24 प्रताप बैठे हैं, लोग जवाब अगर देंगे। राहुल गांधी की घर की वोट में हो सकते हैं, हाँ। मुझे ये तकलीफ समझ नहीं आती। अगर राहुल गांधी जो एक अकेले रहते हैं, सिंगल बैचलर हैं, उनके घर में 24 लोग हो सकते हैं वोट पे, लेकिन एक परिवार वाले आदमी के घर में अगर 34 वोट है तो सबको बहुत तकलीफ होने लग जाती नहीं है। तो राहुल और गांधी पर अपने अखिलेश चुनाव प्रताप आयोग जवाब पर देंगे, आप कर देंगे। प्रवेश वर्मा पर जवाब दीजिए ना राधिका, प्रवेश वर्मा मैं पर तो जवाब दे रही हूं, दीजिए, मैंने यानी कि आपको बता रसोईया दिया उनकी धोबी वोट माली, 34 एक सेकंड कैसे है। राधिका, आपने मुझसे सवाल पूछा गरिमा जी, रसोईया गरिमा जी, धोबी आपने मुझसे माली सवाल पूछा, सहायक मैंने लोकसभा जवाब दे चुनाव में दिया, नहीं थे। 34 वोट कैसे है? अरे तो जरूरी है, हो सकता है आज मेरे घर में 4 लोग काम कर रहे हो, परसों 10 करेंगे, हाँ। कोई कंपल्शन होती है कि 10 की जगह 4 नहीं हो सकते? हाँ। हो सकता है गरिमा जी, हो सकता है आज आपके घर में 5 वोट हो, अगले चुनाव में 10 हो जाए, तो हम आपसे सवाल करना शुरू कर दें कि कैसे 5 लोग और बढ़ गए। समझ गया मैं। हो सकता है उसके बाद 15 हो जाए, तो ये तो संवैधानिक हक है वोट देने का। और अगर आपको लगता है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप चुनाव आयोग में कंप्लेन करिए, चुनाव आयोग, और अगर आपको चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है तो चुनाव मत लड़िए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये राधिका चुनाव, कि आप चुनाव आयोग में भी विश्वास नहीं करेंगे और चुनाव लोग भी बढ़ लड़ेंगे। सकते हैं, बट टाइमिंग हैज इट ओन, टाइमिंग हैज इट बढ़ और घट दोनों सकते हैं। राधिका, अच्छा एक बात और लोग बताइए ना। अडल्ट भी होते हैं, हाँ, वेरी फेयर पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, शादी भी होती है, ये बच्चे भी होते हैं, मौत भी होती है, जिससे कम भी होते हैं। लोग आते हैं, फैमिली सिंगल, कभी आप न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, कभी जॉइंट फैमिली होते हैं, ये तो चलता रहता है, चलता ये हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा जी पे क्यों होगा? क्योंकि एक लौते जाट मुख्यमंत्री जो दिल्ली के रहे, उनके पुत्र हैं, और सारा जो नैरेटिव जाट राजनीति का और जाटों को आरक्षण देने का अरविंद केजरीवाल रचा रहे हैं, जाटों को बेवकूफ बनाने का, वो सारा ध्वस्त हो जाता है। अच्छा राधिका, ये डिस्क्रिपेंसी है तो चुनाव आयोग के पास चले जाना चाहिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बड़ा जाना एक सेकंड राधिका, एक सेकंड, बिल्कुल, एक सेकंड, वन सेकंड, ये बड़ा कमाल का खेल भी चल रहा है क्या कि 6 महीने पहले तक जितनी महिलाएं थी विधानसभा में 5% पुरुष बढ़ जाते हैं और 7% महिला वोटर विधानसभा में बढ़ जाती हैं, लोकसभा में यही घट जाते हैं। तो जब दिल चाहा तब घटा दो और जब दिल चाहा तब बढ़ा दो। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? तो आप इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं? आपका विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, आप विश्वास नहीं करती? पॉपुलेशन बढ़ती नहीं, कम नहीं होती, कोविड में लोग मरे नहीं, कुछ लोग दिल्ली छोड़ के गए नहीं, नए लोग दिल्ली आए नहीं, लोगों की शादियां हुई नहीं, लोग वो नहीं हुए, बालिग नहीं हुए, 18 साल की नहीं हुए, फर्स्ट टाइम वोटर नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि जैसे स्थिर पॉपुलेशन है वैसी रहनी चाहिए। दिल्ली में रोज लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग छोड़ के जाते हैं, यानी कि बाकायदा चुनाव आयोग स्क्रूटनी करता है, नए वोटर आते हैं। राधिका, यानी कि चुनाव आयोग बाकायदा स्क्रूटनी नहीं करता है और क्यों स्क्रूटनी के गौरी? बगैर नहीं हो सकता ना। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट आई एम नॉट अ पार्टी। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आप हमसे सवाल पूछती है, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए आज। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, मुझसे आई एम नॉट अ पार्टी एनी मोर, मैं पार्टी नहीं हूं ना राधिका। तो मतलब आपको आप भरोसा नहीं है, journalist- वरना अगर आपको होता आप सीधा बोल देती। नहीं, तो ये मेरे clarity भरोसे- है, गरिमा मेरे सिंह भरोसे जी, से वरिष्ठ इस डिबेट का पत्रकार, कोई न्यूज़ लेना देना 24 है के नहीं। एंकर, उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। मैं कुछ और पूछ अगर रही हूँ, आपको राधिका। भरोसा होती, आप बेधड़क बोलती कि मुझे भरोसा है, तो आपको साफ सी बात है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो लाइन है उस पे क्लियर है। आपको तो मैं आपको याद दिला दूं, राधिका चुनाव खेड़ा मुझे आयोग अंडर द जब, डॉग खड़ा नवीन करने जी आई थे ना, है मैं या उनका surname भूल कांग्रेस रही को और आम हूं। जो आदमी हमारे पार्टी को election जवाब देने commission आई थे, है? नवीन राधिका, साहब। इतना लाउड क्यों होती है राधिका? आप मुझे अंडर द डॉग खड़ा करने आई है या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को जवाब देने आई है? मैंने तो या आपसे अपनी सवाल दिल्ली की पूछा, जनता को एक जवाब देश देने का आई आप है। चौथा, अच्छा आपसे अगर आप कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता के बीच में बोलती हैं, जब दूसरा प्रवक्ता बोलता है आप नहीं बोलती, और अगर आपसे ही सवाल अगर मैंने ये पूछ लिया कि आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं, लाखों लोग आपका शो देख रहे हैं इस समय, तो जानना चाहते हैं कि जिस एंकर का वो शो सुबह शाम देखते हैं, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उनको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं? तो एक सवाल अगर मैंने गलत जानने का हक पूछा है। हो तो आप मुझ मैं पर आपके रोज डिफेमेशन कम से केस कम कर 50 दीजिए। सवाल का जवाब देती हूँ। राधिका आप मेरे एक खेड़ा, सवाल का- 1 सेकेंड, ये हर गरिमा जी, रोज मैं की आपके तू साथ मैं कितने राधिका सालों ठीक से नहीं डिबेट लगती। कर-
मैं आपके साथ लंबे समय से डिबेट एक कर रही हूँ। सेकंड मैंने मैम। शायद पहली बार आपसे सवाल किया है मैंने और आज एक आप मेरे सवाल सवाल का अगर जवाब नहीं दे पाए और मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ हर अगर बार। एक सवाल मैंने गलत आज पूछा तो हो गरिमा जी, मैं मुझ पर आपके हर डिफेमेशन सवाल केस का कर जवाब दीजिए। मैं देती या हूँ, तो आप तुम्हें इधर की से डिबेट में फंसाती है, बिल्कुल उधर से फंसाती मुब्तला है। नहीं मैं होना बाहर निकलती चाहती। हूँ, लेकिन आज आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे अच्छा पाई। ये बताइए, चुनाव आयोग निष्पक्ष मेरा है? पहला चुनाव सवाल आयोग था, निष्पक्ष है? जब नहीं हो से सकता आपके ना साथ एडिशन डिबेट और कर रही हूँ। डिलीशन? अभी भी पूछ रही हूँ, एक बार फिर बता दीजिए भाई- क्या आपको चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं है? नहीं, मैं आपकी पिच पर तो खेलने नहीं उतरूंगी राधिका खेड़ा, ये तो तय है। पिच, चुनाव आयोग- मतलब हम चुनाव आपकी पिच आयोग पे के खेले रहते हमेशा, हुए- क्योंकि आप अरे वाह राधिका, चुनाव आपको तो बोलना चाहिए, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है। मैं आपकी पिच पर आपकी आकर बात- जवाब आपको देने के लिए चुनाव आयोग बाध्य पे नहीं भरोसा हूँ। नहीं है। मैं तो राधिका हैरान खेड़ा, हूँ। अच्छा 1 सेकंड, मैं तो हैरान हूँ। मतलब भाई। सिर्फ हम बाध्य हैं, हम सिर्फ बाध्य हैं। अगर हम इट्स ओनली अ वन वे 7:25 हो गए राधिका। आप 1 बिल्कुल इमरजेंसी की अच्छा, तरह ठीक है। कांग्रेस की काम करेंगी, जो आप चाहेंगी उसी का जवाब और उतना चुनाव ही बोला आयोग जाएगा। निष्पक्ष अगर है, आपसे कुछ पूछ लिया एडिशन या और आपकी राय डिलीशन। जान ली राधिका तो खेड़ा नो, की आवाज थोड़ी धीमी आई कर एम दीजिए। फॉलोअर ऑफ इंदिरा गांधी। आवाज धीमी कर दीजिए इमरजेंसी राधिका है, खेड़ा। मैं तय करूंगी कि कौन ठीक। क्या पूछेगा, कौन ठीक क्या राधिका, कहेगा। ओके ठीक है? ओके फाइन। समझ गए? भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।